अब समझे रबादा बॉलिंग कर रहे हैं, साइम अयूब 99 पे खड़े हुए, सिंगल भी ले सकते हैं लेकिन उन्होंने छक्का लगाया। तो उस सीन को जरा आप अपनी कमेंट्री में हमारे व्यूअर्स के लिए जरा डिस्क्राइब तो करें। Rabada's got the ball in his hands and Saim Ayoub is on strike. He's played brilliantly up till now with a strike rate of 90 odd and has been very, very competent in his display of batting. There you see. Let's see what he does. Here comes Rabada. Bowls to Saim Ayoub and he pulls him away and that's gone all the way for the maximum. Would you believe? No half measures even if you are on 99, but you have to be brave like Saim Ayoub to execute that kind of stroke and to pull Rabada over mid wicket for the maximum is not a joke, I can tell you. क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने 94 में एक टूर्नामेंट करवाया तो उसमें उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं ये स्पीकर वगैरह लेके आऊँ, कुछ अरेंजमेंट्स करूँ तो आप मुझे ग्राउंड कमेंट्री कर दोगे जो आप ये बैठे बैठे चलते चलते करते हो। मैंने कहा सर मैं कर दूंगा। तो भाई मैंने कर दी कमेंट्री और यकीन माने ये अल्लाह का करम है कि वो इतनी पॉपुलर हुई कि उसकी आज तक उसकी वीडियो कैसेट बनी थी VCR की जो दिनों होती है वो आज भी है। मैंने स्कूल के जो होते थे कैमल कलर के पीले कपड़े वो पहने हुए वो डॉक्टर साहब ने रखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान खालिद और इन शॉर्ट सेक्शन स्पोर्ट्स पल्स की एक नई पॉडकास्ट दो नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। अंदाजा लगाए सन 2024 और आप अपनी टीवी सेट्स पे क्रिकेट मैच देख रहे हो लेकिन टीवी स्क्रीन हो ब्लैक एंड व्हाइट, मजा किरकिरा हो जाएगा, क्यों नहीं। और जब क्रिकेट की बात करें तो सिर्फ क्रिकेट के वो प्लेयर्स नहीं जो क्रिकेट में जान डालते हैं, लेकिन दो आवाजें भी ऐसी होती हैं क्रिकेट कमेंट्री के जरिए जो क्रिकेट में एक नई रूह फूंक देती हैं। और क्रिकेट कमेंट्री की यही कहानी जानने के लिए आज हमारे साथ दो मायनाज क्रिकेट कमेंटेटर्स मौजूद हैं जिन्होंने ना ही सिर्फ टीवी कमेंट्री लेकिन रेडियो कमेंट्री में भी काफी नाम बनाया। हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है राना अशफाक और मेरे साथ मौजूद है मलक फलक शेर साहब। थैंक यू सो मच राना साहब, थैंक यू सो मच फलक शेर साहब, बहुत शुक्रिया आज आप हमारी पॉडकास्ट में शामिल हो, खुसूसन हमारी पॉडकास्ट के लिए आप इतनी दूर से आए। तो राना साहब आप माशाल्लाह सीनियर हैं तो मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे करूंगा। राना साहब, मैंने हालिया दौर में जो भी क्रिकेट कमेंट्री सुनी है थ्रू रेडियो, उसमें एक आवाज़ मुझे बहुत कॉमन सुनाई दी और वो थी आपकी। तो मुझे ज़रा अपनी क्रिकेट कमेंट्री की जर्नी का सिलसिला बताएं कि कहाँ से आपने शुरू किया, कहाँ से आपका ताल्लुक है और वहाँ जहाँ से आप आते हैं वहाँ पे क्रिकेट का कितना शौक है और वहाँ से आपका क्रिकेट कमेंट्री का जो करियर का आपने आगाज़ किया और यहाँ तक पहुँचे कि आप रेडियो लेवल पे, क्योंकि इतने मासेस हैं जहाँ रेडियो की आवाज़ जा रही होती है और वो आपकी आवाज़ सुन रहे होते हैं, तो यकीनन आपकी काफ़ी बड़ी फैन फॉलोइंग भी होगी। तो ज़रा इस जर्नी का एक खुलासा हमें करके बताएं। ज़ीशान खालिद, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया आपके इस पॉडकास्ट में। और जहाँ तक आपने बात की तो मैं थोड़ा एक शेर में आपको जवाब देना चाहूँगा, जर्नी पूरी बताऊँगा कि किस्मत किया कस्साम अज़ल ने उसे, किस्मत किया कस्साम अज़ल ने उसे जो शख्स के जिस चीज़ के काबिल नज़र आया। अब इसकी तशरीह भी करें। अब इसकी तशरीह ये है कि अल्लाह ताला ने जो लिखा होता है वो बंदा बन जाता है, ऐसा ही है। तो इसमें बंदे का अपना कमाल मैं समझता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत कम होता है। लेकिन बात ये कि मेरा ताल्लुक इंटीरियर सिंध से है, कुनरी मेरा इलाका है और ये कुनरी यहाँ से तकरीबन कोई 6 घंटे की ट्रैवल है कराची से। जी हाँ, और जो मेरा गाँव है कुनरी से भी वो मज़ाफ़ात में 5-6 किलोमीटर, और वहाँ आज भी जब बारिशें हो जाएं तो फिर पक्की सड़क नहीं है। अब मेरे घर से शहर तक आने के लिए आपको फिर 10 दिन का वेट करना पड़ेगा, पानी सूख जाए, नहीं तो फिर आप नंगे पांव पानी में से छप छप करके आएंगे। अच्छा, तो वहाँ से मेरा ताल्लुक है। और सच्ची बात यह है कि रेडियो ही मेरा उस्ताद है। जब हमने आंख खोली तो 2 ही चीज़ें थी उस वक्त, एक जापान का बना हुआ टेप रिकॉर्डर जिस पे आप अपनी पसंद की कैसेट्स लाकर म्यूजिक सुन सकते थे, दूसरा रेडियो, और रेडियो पाकिस्तान और ऑल इंडिया रेडियो सिर्फ आता था उन पे, और वहाँ से कमेंट्री आ जाती थी जो आप सुनते थे। तो हमने 2 ही शौक किए, एक कैसेट सुनने शुरू किया ताउल्लाई सखेलवी के जब 9th मैट्रिक में पहुंचे, दूसरे मतलब लोग आज भी काफी सुनते हैं। हाँ, वो इनका भी जिक्र होगा तो आप देख लें माशाल्लाह 70 अबव हैं, लेकिन आज भी स्टेज पे उनको इनवाइट करके गवाया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। लेजेंड कहलाएंगे। लेजेंड बिल्कुल, इसमें कोई शक। तो दूसरा ये था रेडियो की कमेंट्री, और कमेंट्री ने मुझे बहुत इंस्पायर्ड किया। चिश्ती मुजाहिर साहब की आवाज़, इफ्तिखार साहब की, हसन जलील साहब और मोहम्मद अदरीस साहब की, राजा असद अली खान, ये 4-5 वॉइसेस ऐसी थी जो हाउस होल्ड नेम से उन दिनों, और हमने सुनना शुरू किया। और जब मैंने सुनना शुरू किया, ये 93-94 की बात है, तो मैंने भी बोलना शुरू कर दिया। मिसाल तौर पर ऐसे ही बैठे हैं और कहना शुरू कर दिया जी, दौड़ना शुरू किया। इयन बोथम ने गेंद की जावेद मियांदाद को, अच्छा वो फील तो होता है।
अच्छा, उसमें फिर कभी हम हसन साहब को कॉपी करते, कभी चिश्ती साहब को कहते चिश्ती साहब ने ऐसे कहा था, तो वो बात जो है वो फैलने लगी आस्ते आस्ते। ये इशफाक जो है ये कमेंट्री करता है। तो हमारे एक उस्ताद होते थे डॉक्टर जाहिद साहब, वो टूर्नामेंट अरेंज किया करते थे वहीं कुंदरी में। उन्होंने 94 में एक टूर्नामेंट करवाया, तो उसमें उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं ये स्पीकर वगैरह लेके आऊँ, कुछ अरेंजमेंट्स करूँ, तो आप मुझे ग्राउंड कमेंट्री कर दोगे जो आप ये बैठे बैठे चलते चलते करते हो। मैंने कहा सर मैं कर दूंगा। तो भाई मैंने कर दी कमेंट्री, और यकीन माने ये अल्लाह का करम है कि वो इतनी पॉपुलर हुई कि उसकी आज तक उसकी वीडियो कैसेट बनी थी VCR की जो इन दिनों होती है, वो आज भी है। मैंने स्कूल के जो होते थे कैमल कलर के पीले कपड़े वो पहने हुए, वो डॉक्टर साहब ने रखी हुई है। तो वो इतनी पॉपुलर हुई कि अगले ही सीजन में जो कुंडरी के बड़े बड़े इवेंट से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने मुझसे रब्ता करना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब से जो मेरे उस्ताद थे, उनको कहा कि भाई अशफाक तो हमें चाहिए 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। अच्छा, ये ओवरनाइट यानी मतलब प्री बुकिंग शुरू हो गई अशफाक की कमेंट्री के लिए। कुंडरी का मैं सफ़े अव्वल का कमेंटेटर बन गया माशाल्लाह। अच्छा, बन गया तो फिर बंदे को शौक तो होता है। मैं रेडियो सुनता था, मजीद कुछ अवेयरनेस आई, कुछ अंग्रेजी भी हमने सीखनी शुरू की। पहले तो इस हद तक था कि दैट्स गोन डाउन टू द बाउंड्री, जो वो इतने लफ्ज़ हमें पता थे। अच्छा, वो पोजीशंस फिर जो है ना मैंने जो है वो सीखना शुरू की। अब क्रिकेट की पोजीशंस भी बड़ी स्पेसिफिक हैं। ऐसा ही है। अब पॉइंट की 3-4 पोजीशंस निकल आएंगी भाई, पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, स्क्वायर पॉइंट, कवर पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट, डीप पॉइंट, सिली पॉइंट। वेरी गुड, यू आर गोइंग वेल एज वेल। तो वो सारी उन पे मजबूती के साथ उनको डिस्क्राइब करना, उन पे पूरी गिरफ्त करना, ये बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ हम सीखते गए और करने लगे, क्योंकि रेडियो में बिल्कुल आपको बताना होता है। रेडियो की कमेंट्री और टीवी कमेंट्री का एक डिफरेंस भी है कि रेडियो कमेंटेटर जो है वो एक पिक्चर पेंट करता है अपने लिसनर्स के लिए, जबकि टीवी व्यूअर को ऑलरेडी पिक्चर मिल रही है, वो उस पिक्चर पे अपना तबसरा करता है कि ये पिक्चर है। जबकि रेडियो कमेंट्री वाला जो है वो पिक्चर पूरी पेंट करके अपनी ऑडियंस को, अपने लिसनर्स को देता है। ऐसा ही है, क्योंकि मैंने भी अक्सर नोट किया, जब हम गाड़ी, लोगों के पास रेडियो तो बहुत कम ऐसा वक्त है कि लोग रेडियो साथ लेके चलें, लेकिन गाड़ी में सबके पास रेडियो, FM रेडियो मौजूद होता है। तो जब वो गाड़ी चला रहे होते हैं, अब फॉर एग्जांपल अब बाउंड्री पड़ी या विकेट गिरी, तो वो एट दैट मोमेंट तो इतना एम्फेसाइज नहीं करते, लेकिन जब वो बाद में जैसे कि लीड और कलर का होता है, जब वो एक्सप्लेनेशन सुन रहे होते हैं, तो उनके सामने वो पिक्चर पेंट होना जरूरी है कि अगर उसने चौका मारा कवर ड्राइव का, तो वो कवर ड्राइव मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से निकली, हवा में थी या ऑल अक्रॉस द ग्राउंड गई, तो ये बहुत जरूरी होता है। और आई थिंक टीवी कमेंट्री से ज्यादा मुश्किल काम है रेडियो कमेंट्री। ये बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ कि टीवी जिसने किया हो या देखा हो सिर्फ रेडियो ना, उसके लिए रेडियो मुश्किल है। जिसने रेडियो कर चुका हो उसके लिए टीवी एक आसान चीज़ है। तो 2-3 चीज़ों का वो ख्याल कर ले, ठीक है, तो फिर उसके लिए आसान हो जाता है। फलक साहब भी बैठे हुए हैं, तो मैं थोड़ा मुख्तसर आपको जर्नी नहीं, हम दोनों को इक्वल टाइम देंगे, आप बेफिक्र रहें, आप देखें। ऐसा ना हो कि फलक साहब ये तो अपने पूरा किस्सा पारीना सुनाना इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन बात यह है कि रेडियो का, इसमें मैं बीच में जिक्र कर दूंगा, रेडियो सेट पे सुनना हमारे यहाँ कम हुआ है, लेकिन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ। इस वक्त जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, वो 3 ऑस्ट्रेलियन डिफरेंट रेडियोस कर रहे हैं, नेशनल भी और 2 प्राइवेट चैनल्स भी। और जो उनका नेशनल रेडियो कर रहा है, वहीं से BBC रेडियो उसको ले रहा है, यानी इंग्लैंड में भी वो कमेंट्री नशर हो रही है, और देन द बिग बैश और सब कुछ वो कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पता नहीं क्यों जो है वो ये हो गया कि रेडियो इतना नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी FM चैनल्स हैं, रेडियो पाकिस्तान भी एट टाइम्स वो चिप इन करते हैं और कमेंट्रीज होती है, और होनी चाहिए, ये एजुकेट करती है लोगों को, सुनाती है। अच्छा भाई, मुख्तसर ये कि 2001 में मुझे ख्याल आया कि भैया रेडियो हमें भी करना चाहिए, हमें चिश्ती साहब के साथ, इन लोगों के साथ मिलना चाहिए, इनके साथ कर लें। क्योंकि आपने ये जो लेजेंडरी हमारे उर्दू कमेंटेटर्स हैं जिन्होंने रेडियो पे भी और टीवी पे भी हमने जिनकी आवाज़ें सुनी, क्योंकि हमने ही बचपन में जब देखा तो एक चैनल था जिसपे मोस्टली पाकिस्तान के जो शारजा में मैचेस वाइट किट में होते थे, उस पर हम 2 आवाज़ें सुनते थे, एक तो चिश्ती मुजाहिद और हसन जलील की, इंग्लिश में ही सुनते थे, और गालिबन आपको उनसे इंस्पिरेशन भी होगी। तो कभी ऐसा मौका लगा कि आपने इनके साथ बैठ के कमेंट्री रूम शेयर किया हो? हाँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, तो 2000 में मैं आया रेडियो पाकिस्तान पे, मैंने कहा भाई मैं कमेंट्री करना चाहता हूँ। एक तो मैं गाँव से आया, 6 घंटे का सफ़र करके, उस वक्त तो 8 घंटे का सफ़र होता था, तो मैंने तो शलवार कमीज आज भी पहनना नहीं छोड़ा, उस वक्त भी। मतलब आप ये बता रहे हैं कि 2001 से 2024 मतलब 23 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ इतना ही डेवलप हुआ कि सिर्फ 2 घंटे का फासला कम हुआ। हाँ, यही हुआ। तो मैं आया, तो वहाँ यहाँ एक प्रोड्यूसर्स होते थे, उन्होंने उस वक्त तो मुझे कहा कि भाई देखो आजकल तो हम ये कमेंट्रीज वगैरह कम कर रहे हैं, अच्छा क्रिकेट की कमेंट्री मुझे नहीं चाहिए, फरहान अब्बास हाशमी साहब अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे, मुझे हॉकी का कमेंटेटर दरकार है। हॉकी की कमेंट्री? जी हाँ।
तो ऐसा करो कि तुम हॉकी की प्रैक्टिस करो और फिर कुछ महीने के बाद आना मेरे पास, फिर ऑडिशन करूंगा तुम्हारा। ये तो बदला लेने वाली बात हो गई। नहीं है, बट ही वाज वेरी काइंड। वो ये रेडियो टीवी का प्रोसेस जब आप समझेंगे तो फिर उनसे बंदे बनते थे, ये लेजेंड्स जो थे सारे उनसे बनते थे। अच्छा मैंने कहा सर हॉकी मैं सुनता तो हूँ इस्लाउद्दीन वगैरह को, मुजाहिर पारी को, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं हॉकी की पोजीशंस का, राइट आउट क्या है, लेफ्ट आउट क्या है, सेंटर फॉरवर्ड क्या है। यही तो आपका इम्तिहान है, यही तो आपका टेस्ट है। तो मैं उर्दू बाजार था उस वक्त, एम.ए. जना रोड पे रेडियो पाकिस्तान होता था, बंदर रोड पे जिसे कहते हैं आज भी वही नहीं, अब रेडियो पाकिस्तान इधर आ गया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ हसन स्क्वायर पे आ गया। ऐसा ही है। तो अच्छा वहाँ से मैंने भाई साथ ही उर्दू बाजार गया, बुक्स ली हॉकी के रूल्स की, साथ क्रिकेट के। एक एसन ग्रीक की बुक मुझे मिली जो 1955 में उन्होंने लिखी थी क्रिकेट पे, वो मैंने खरीदी। अच्छा वो मैंने मेहनत शुरू की। 3 महीने के बाद आया मैं, फिर ऑडिशन दिया। वो कहा 6 महीने के बाद आप पूछना। अच्छा मैं 6 महीने के बाद पूछा, उन्होंने कहा नहीं, हेडक्वार्टर से कोई जवाब नहीं आया। इस्लामाबाद में एक बोर्ड बैठता था जो आपको सिलेक्ट करता था, कैटेगरी बनाते थे आपकी बी, सही, बी के बाद फिर होती थी आपकी ए एवरेज, बी होती थी बिलो एवरेज, फिर एवरेज पे आते थे, फिर डबल ए होती थी अबव एवरेज, फिर ओएस होती थी आउटस्टैंडिंग। ये देयर वर 4 कैटेगरीज ऑफ रेडियो पाकिस्तान। मैं तो ए सुन के खुश हो गया था, ए का मतलब हो गया ए स्टार। नहीं ये हमारे व्यूअर्स के लिए देखें नई बात होगी ना। बिल्कुल बी ए डबल ए एंड ओएस उनका पीक होता था, टॉप होता था, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, उसको आउटस्टैंडिंग कहते थे। अच्छा भाई वो मैंने दिया तो नहीं हुआ। अच्छा अब ये देख लें कि 2001 से लेकर 2004 तक मैंने 3 या 4 मरतबा इंटरव्यूज दिए। अच्छा, लेकिन वो इतनी उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी या वॉट एवर, क्योंकि बड़े बड़े नाम थे उस वक्त, चिश्ती साहब, हसन साहब, इफ्तिखार साहब, अदरीस, एहतशामुल हक, मिर्ज़ा इकबाल बेग, राजा, ये सब कर रहे थे, तो बड़ा मौका ही कम था। मतलब इतने बड़े बड़े के बीच में बैठना, एक तो वैसे ही अगर आपको मौका मिल जाए तो एहसास की बात है, लेकिन उनके बीच में जगह बनाना, तो डोमेस्टिक मैचेस तो बहुत ही कम कवर होते थे। इंटरनेशनल साइड कोई आई हुई है तो उनकी कमेंट्री होती थी, आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टीम भेजते थे आप, सही, तो उसमें ये बात उनकी ठीक भी थी, इतनी जल्दी एक बंदे को कैसे बैठा दें, बिल्कुल, जो बिल्कुल गाँव का है और पता नहीं अच्छा है कि नहीं है। तो खुशकिस्मती इसमें ये भी कह लें कि 2003-04 में FM का बड़ा जो हुआ बोल रहा था, जी। और उन्होंने जो है कमेंट्री शुरू की FM 107 में, सही, मेहंदी साहब वहाँ होते थे। तो वहीं रेडियो से मुझे एक बंदे ने मशवरा दिया कि कमेंट्री वहाँ भी हो रही है यार, मैं देखता हूँ आप आते हो, तो रेडियो पे तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो आप वहाँ ट्राई क्यों नहीं करते। उन्होंने मुझे लिख के भी दिया। इकबाल जाफरी साहब, बड़ी अच्छी आवाज़ होती थी उनकी, अफसर आवान साहब होते थे यहाँ 107 पे, उनके पास मैं आया तो उन्होंने कहा देखें हसन साहब कल आएंगे, हम कमेंट्री कर रहे हैं, तो हसन साहब अगर आपको पास कर दें मुझे कोई एतराज़ नहीं। हसन जलील साहब, अब हसन जलील साहब की पर्सनैलिटी, फिर वो टीवी रेडियो के इतने बड़े आदमी, हर शो वो कंडक्ट कर रहे हैं जो है, वो जितने भी होते थे बड़े बड़े। तो मैं आया, उनसे मिला, हाँ भाई नौजवान, उन्होंने अपनी आवाज़ में कहा क्या करते हो, मैंने कहा सर कमेंट्री करनी है। अच्छा भाई कर लोगे, हाँ। तो उन्होंने अपने उनको कहा आ जाए, एक पेंसिल और कॉपी उन्होंने पकड़ी हुई थी, और उन्होंने कहा भाई ये बताओ लेग स्पिन क्या होती है, फ्लिपर क्या होती है, गुगली क्या होती है, 3-4 इस तरह के क्वेश्चंस किए। जब मैंने उनको जवाब दे दिया फ्लिपर ये होती है, गुगली ये होती है, उसके बाद उन्होंने कहा हाँ भाई अब तसव्वुराती कमेंट्री सुनाओ, एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है। तो मैंने 2-3 मिनट की उन्हें वो सुनाई, तो उन्होंने उनको कहा मेरा ख्याल है आप इससे करवा सकते हो। अच्छा वो उठ के चले गए अंदर, कहीं तो आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो। हाँ मैं खुश हो गया बहुत, आई वाज ओवर द मून। तो उन्होंने फिर कहा कि तो नहीं कि इतना खुश हो गया कि यहाँ से कुछ नहीं, पैदल जाऊंगा। हाँ पैदल भी जाने के लिए उस वक्त तैयार थे, ऐसा शौक था कमेंट्री का। अच्छा फिर उन्होंने कहा कि आपकी 1-2 गलतियां भी हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, लोग बताएंगे नहीं आपको, और आपको बताने के बजाय आपकी शिकायत कर देंगे किसी से और आप जल्दी आउट हो जाओ। तो मैंने कहा सर बताएं, आपने अभी कहा कि पाकिस्तान का स्कोर इस वक्त 72 है 74, जो भी मैंने कहा था, ये वक्त नहीं होता, वक्त होता है, ठीक है। तो ये आज भी मुझे याद है। तो उन्होंने फिर मुझे बाद में बताया, और एक अमेरिका में उन्होंने कमेंटेटर्स पे प्रोग्राम किया जिसमें इस बात का जिक्र किया कि राना अशफाक को जब हमने सेलेक्ट किया तो मैंने कोई 30 लोगों को रिजेक्ट किया था। अच्छा, तो ये 31st थे या 32nd थे, तो इनको मैंने इनकी आवाज़ को पसंद किया और इनका इंतखाब। अच्छा भाई हमने कहा आप हो जाएगी। तो उन्होंने अफसर आवान साहब ने कहा भाई आपका ट्रायल बेस हम करें, अगले टेस्ट मैच में आप आ जाएं। अगले टेस्ट मैच में आया, वहाँ उन्होंने मुझे कमेंट्री करवाई। मैंने कहा अब तो भाई राना अशफाक छा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो चले गए जर्मनी, हमारी स्ट्रगल का सिलसिला फिर शुरू हो गया। आते आते 2008-09 आ गया, कोई कमेंट्री नहीं मिल रही। 2009 का जो वर्ल्ड कप था उसके कुछ मैचेस T20 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला गया था, जी हाँ, उसके कुछ मैचेस जो है मुझे
FM 101 ने करवाए यहीं से, और उसके बाद उन्होंने भी जो है उनके पास दूसरे लोग आ गए तो वो भी नहीं हुए। लेकिन उसी ईयर जो रमज़ान कप था, जियो वालों ने मैंने उनसे रब्ता किया तो वसीम आवान साहब होते थे उनके इस वक्त हेड इंचार्ज स्पोर्ट्स, उन्होंने कहा आप आ जाएं। वो मैं नहीं, उसमें ये अनीसुर रहमान भी थे, मिर्ज़ा इकबाल बेग भी थे, जलालुद्दीन एंड ये सारे लोग थे। वो बड़ा अच्छा गया और उनके साथ मेरा अच्छा हो गया, मैं फिर करता रहा उनके साथ। चले राणा साहब, आपने अपनी जर्नी का बताया, अभी 2009 तक हम पहुंचे हैं और यकीनी तौर पे 15 साल अभी बाकी हैं जिसमें आपने मजीद स्ट्रगल और मजीद अचीवमेंट्स की होंगी। स्पॉटलाइट लेके आते हैं फलक शेर पे। पिछले साल का इत्तेफाक है, आप एक टूर्नामेंट में कराची आए हुए थे और गालिबन अभी भी आप शायद वो टूर्नामेंट कर रहे हैं। और जब मैंने आपकी आवाज़ सुनी थी और जो मैंने आपकी एनर्जी देखी थी, तो मुझे शुरू में जब मैं अंदर दाखिल हो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड से कमेंटेटर आया हुआ है। और मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि यार पाकिस्तान का टूर्नामेंट है और इतना बाहर से कमेंटेटर आए हुए जिनका एक्सेंट और जिनकी फ्लुएंसी और जितनी क्रिकेटिंग नॉलेज थी। लेकिन जब मैंने आपको देखा और मैंने जब आपकी स्टोरी जानी तो मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली आपसे कि आपका ताल्लुक लिया से, और आप माशाल्लाह क्रिकेट में जिस तरह राणा साहब ने बोला उनका शौक है, आपका भी शौक है, और आपने जिस तरह अचीव किया तो यकीनी तौर पे स्ट्रगल आपकी भी रही होगी। तो प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को बताएं कि कहाँ से शुरू किया आपने और जब आप जिस मकाम पे हैं और यहाँ से आप अपने आप को आगे कहाँ देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया ज़ीशान, आपने अपनी पॉडकास्ट का हिस्सा बनाया मुझे। और जहाँ तक कमेंट्री या इसमें स्ट्रगल की बात है तो ये फील्ड ही ऐसी है जो कि स्ट्रगल के बगैर नामुमकिन है इसमें ग्रिप हासिल करना या अबूर हासिल करना अपने इस फील्ड में। तो जहाँ तक मेरा आप स्ट्रगल की बात करें या मेरे कमेंट्री में सफ़र की बात करें तो एज आई मेंशन कि मैं लिया के बराबर में शहर है चौक आज़म, सही, जनूबी पंजाब में। ये ये एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मेरा ताल्लुक है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो शुरू में व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था तो 99 का वर्ल्ड कप देखते थे और स्कूल से छुट्टी का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते थे। उस दौरान तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी ऐसी थी कि हर किसी को एग्जैक्टली स्टार्स थे उस दौरान। वसीम अकरम, सईद अनवर, इंजमामुल हक, शोएब अख्तर, तो इन लोगों को देखने का बहुत शौक था, जुनून था। शाहिद अफरीदी के भी फैन थे। एक्साइटिंग जो प्लेइंग 11 थी उसमें आप लगा सकते हैं कि कम से कम 9 आपके लिविंग लेजेंड्स थे। एग्जैक्टली। और आर्ग्यूबली पाकिस्तान की जो बेस्ट वर्ल्ड कप की साइड है ना ओडीआई में, वो मानी जाती है। ऐसा ही। तो वहां से क्रिकेट देखनी जो है वो शुरू की। लेकिन हालात ये थे कि हमारे घर में तो टीवी भी नहीं, जी लिटरली हमसायों के घर में जाके या आसपास कहीं भी मैंने टीवी पे देखनी शुरू की। और एक रेडियो कहीं से ले लिया था, तो रेडियो स्कूल में भी साथ लेके जाते थे। जिस तरह राणा साहब बता रहे थे कि रेडियो कमेंट्री इज़ अ डिफरेंट थिंग। एग्जैक्टली। और आप यकीन माने, इसको मैं इस तरह सम अप करूँगा कि जिस तरह आप कोई चीज़ स्क्रीन से या कंप्यूटर के थ्रू आप सीखते हैं, उसकी निस्बत अगर आपने कोई चीज़ पढ़ के या किताब से सीखी है, क्योंकि किताब हमारी विरासत है, ऐसा ही। तो वो मे बी लोग डिसएग्री भी करेंगे, इख्तिलाफ राय का हर किसी को हक है, लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि जो चीज़ हम किताब से सीखते हैं वो ज़्यादा ज़हन नशीन होती है बनिस्बत स्क्रीन के। बिल्कुल। इसी तरह रेडियो जो है, जिन्होंने सुना हुआ है क्रिकेट की नॉलेज या क्रिकेट की जो आप कह दें स्टैट्स सुन के जो बंदे को याद होते हैं ना, वो टीवी देख के इतने नहीं हो सकते। तो रेडियो भी सुनते थे, लेकिन टीवी पे मैं फ़ैन था टोनी ग्रेग, सही, मार्क निकोलस, बिल्कुल, हर्षा बोगले, संजय मंजरेकर, इन लोगों का फ़ैन था और इन लोगों की कमेंट्री सुनता था। और एक दिन वहाँ पे 2003 या 2004 की बात है, आई वाज इन 7 or 8 सही क्लास, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट एज वाइज। 2003-2004 की बात है। टीवी देखते देखते ना मैं इस जुनून से कमेंट्री सुनता था कि मेरे खुद से ना एक उमंग सी उभरी दिल में कि यार खुद ही ट्राई ना करो। टीवी की आवाज़ म्यूट की, खुद से ना आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। एंड विद इन अ स्पैन ऑफ अ शॉर्ट टाइम मैं आपको बताऊं कि मैंने फील किया कि यस यार आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। शुरू में तो लुकनत थी, फ्लुएंसी एज द टाइम गॉन पासिंग, वक्त के साथ साथ फिर फ्लुएंसी बनती गई। तो वो कहावत मशहूर है ना, गा के बंदा गवैया बनता है। एग्जैक्टली। और उसके बाद क्रिकेट खेलते भी थे। तो जब खेलते थे तो ग्राउंड में मैं मेरी कोशिश होती थी कि जब हमारी टीम की बैटिंग, लिटरली मैं बॉलर था तो मेरी बैटिंग कम ही आती थी, तो जब हम डग आउट में
उस वक्त डग आउट तो खैर नहीं होते थे। बड़ी बात है एडमिट करना कि मैं बॉलर था, वरना क्रिकेट का जिसको शौक है वो कहता है यार बैटिंग आ जाए मेरी, बाकी नहीं भाई मेरी बारी बहुत कम आया करती थी। जी 2 या 3 कैमियोज होंगे पूरे करियर में, और मैंने क्रिकेट बॉल नहीं खेली, क्रिकेट बॉल 3 या 4 मैच क्लब लेवल पे खेले होंगे, उसके अलावा मैंने टेप बॉल ज्यादा खेली। ये तो हर किसी का वो है, और आजकल हम देखें, और आप जिस वजह से यहाँ पे और आपसे भी मुलाकात टेप बॉल की कमेंट्री का बहाना KTPL, तो बात ये कर रहा था मैं कि मैं बाहर बैठ जाता था, और जब हमारी साइड की बैटिंग होती थी तो आई स्टार्ट डूइंग कमेंट्री। सही। उसके बाद फिर छोटे छोटे इवेंट्स जो होते थे उनमें साउंड सिस्टम, और वहाँ पे कमेंट्री आहिस्ता आहिस्ता करनी शुरू की। बिल्कुल। एंड इनिशियली देयर वाज अ टाइम, बिकॉज आई टोल्ड यू के मैं लिया चौक आज़म से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो इंग्लिश, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो था वो इंग्लिश में था, मैं उर्दू कमेंट्री बहुत कम करता था, इंग्लिश कमेंटेटर्स को सुना हुआ था, तो उसी पे मैंने ना अपने सफ़र का आगाज़ किया इंग्लिश कमेंट्री। तो मैंने इंग्लिश में कमेंट्री करनी शुरू की। देयर वाज 2 times आई रिमेंबर के वन ऑफ द गाइज केम अक्रॉस और मेरे हाथ से माइक्रोफोन खींच लिया। जेलसी की वजह से कि यार हमें समझ नहीं आ रही। अच्छा। या पंजाबी जो वहाँ की है लोकल लैंग्वेज, पंजाबी सराइकी या उर्दू में कमेंट्री करो, ये क्या आप कर रहे हो? आप तो लिटरली जिस किस्म का माइंड सेट होता है, क्या यू आर डूइंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग। मतलब उन्होंने जो हुजूम इकट्ठा किया हुआ है अब उनकी डिमांड के मुताबिक उनकी ज़बान में। हाँ, और द बिहेवियर आई रिसीव्ड ऑन दैट ओकेजन वाज लिटरली हार्ट ब्रेकिंग। लेकिन मैंने उसको दिल पे नहीं लिया और उसको अपनी ताकत बनाया, और उस तनकीद या जो भी थी उसके ऊपर पैर रख के इंशाल्लाह अपना सफ़र जो था उसको जारी रखा। और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि 2017 में जब PSL हो रही थी सीजन 2 UAE में, एग्जैक्टली इट वाज इन UAE में होती थी। UAE सीजन 2 था 2017 में, तो वहाँ पे मैच था क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का, आई थिंक वो फाइनल। क्या राइवलरी याद दिलाती, क्योंकि शुरू के 3-4 सीजन क्वेटा और पेशावर की जो राइवलरी। एग्जैक्टली। तो उसमें मैंने जो था वो अपना डेब्यू किया हॉट FM 89 लिया। अच्छा जी, FM पे रेडियो पे मैंने कमेंट्री की, वहाँ पे राशिद भुट्टा थे मेरे साथ, और बहुत अच्छा जो था वो मेरा एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद मैंने इस्लामाबाद में जो है वो डिफेंस फोर्सेस के मैचेस में कमेंट्री की। सही। और ड्यूरिंग दैट पीरियड आई गॉट अ चांस टू गिव द ऑडिशन। अगर राना साहब ने हसन साहब को ऑडिशन दिया है तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिशन चिश्ती साहब को ही दिया था पिंडी स्टेडियम में 2019 में। वो पाकिस्तान कप में कमेंट्री कर रहे थे चिश्ती साहब, तो मैंने उनको ऑडिशन दिया। तो ऑडिशन के बाद फिर हमारे अंजुम भाई हैं प्रोड्यूसर, राना साहब भी जानते हैं, मुश्ताक साहब जी, अंजुम मुश्ताक साहब PTV के, उनकी मुझे कॉल आई ऑडिशन के 6 महीने बाद। 6 महीने बाद? जी एग्जैक्टली 6 महीने बाद उनकी कॉल आई कि यार श्रीलंकन एयरफोर्स आई हुई है पाकिस्तान PAF के साथ, उनकी 3 मैचों की बायलैटरल सीरीज है, तो आप अगर अवेलेबल हैं तो आए और आपको PTV पे चांस देते हैं। तो आई वॉज लिटरली ओवर द मून। I really can't express the kind of feeling that time I had. Amazing. और मुझे मौका मिला, वहाँ पे मैंने कमेंट्री किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही अच्छा मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा। और उसके बाद ये सफ़र जारी रहा। फिर आपके साथ ही मैंने जियो सुपर पे 2023 में KTPL में की कमेंट्री, और इन बिटवीन जो ग्राउंड लेवल की कमेंट्रीज होती हैं लोकल सतह पे वो तो चलती रही हैं। मैक TV पे भी मैंने कमेंट्री की है 2023 में। मेजर क्रिकेट लीग का इनकाद हुआ था हाफिजाबाद में, पंजाब में। मेजर क्रिकेट लीग में फिर मेरी मुलाकात हुई नसीम राजपूत साहब से, तो उन्होंने जब मुझे सुना तो उन्होंने मुझसे जो है वो रब्ता कायम रखा और मेरा कांटेक्ट लिया, और उन्होंने कहा कि आपके अंदर पोटेंशियल है, तो कराची में जब कभी भी मौका मिला तो मैं आपको याद करूँगा। तो फिर उन्होंने ऐसा ही किया। हस्बे वादा ओवर 40s ग्लोबल कप हुआ था जी। तो उसमें उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। सही। और उसके बाद फिर KTPL आ गई, जियो सुपर पे मेरा डेब्यू हो गया। सही। तो बस आई एम ऑन द वे। लेकिन यंगस्टर्स को मैं एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जिस शहर में, शहर चौक आज़म जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे हाथ से 2 मरतबा माइक्रोफोन छीना गया, खींच लिया गया ज़बरदस्ती।
उसी शहर में जब मैं पाकिस्तान टेलीविजन पे डेब्यू करके आया था, तो टिपिकल हमारे देहाती वे में ढोल और वेलकम होता है, इसमें एक अमेजिंग वेलकम। 20 मिनट जो रोड था वो मेन रोड बंद रहा, एंड देयर वाज ड्रम बीटर्स, हार पहनाए जा रहे थे, फूल निछावर किए जा रहे थे, एंड दैट वाज द फीलिंग व्हिच आई वाज थिंकिंग बाय दैट टाइम कि दिस इज कॉल्ड रिवार्ड। तो बात ये है कि आपको जो है ना वो गिव अप नहीं करना चाहिए, गिव अप ना करें। तनकीद होती है, मुश्किलात होती हैं हर शोबा ज़िंदगी में, और कमेंट्री एक आसान नहीं, पैशन वाला काम है। इस सफ़र में आपके लिए मुश्किलात ज़रूर होंगी, लेकिन कभी भी अपने आप को लेट डाउन नहीं करना, अपने कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देना, और जो तनकीद है उसको अपनी ताकत बनानी है। इंशाअल्लाह जो आपके नसीब में अल्लाह ने लिखा है वो आप माँ बाप की दुआओं और आपकी मेहनत के नतीजे में आपको मिल के रहेगा, कहीं नहीं जाता। सही कह रहे हैं, क्योंकि जितना सफ़र मुश्किल होगा उतना ही एंड जो आपका रिजल्ट होगा उतना पॉजिटिव आएगा। और जैसा आपने कहा कंसिस्टेंसी इज द की, आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप एट द एंड ऑफ द डे अपना गोल अचीव कर लेंगे। हाँ सब कमेंट्री में तो माशाल्लाह आप भी लेजेंड, मैं तो लेजेंड कहूँगा क्योंकि मैंने भी आपको बहुत सुना है और काफ़ी सीखा भी है आपसे। अब जरा ये बताएं, क्रिकेट खेलते वेलते भी हैं आप? टू बी ऑनेस्ट, ये लेजेंड तो बिल्कुल ना कहें मुझे। लेजेंड हम लेजेंड कह देते हैं किसी को भी, मगर लेजेंड बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो आप ही जैसा हूँ, बल्कि सीख रहा हूँ अभी। इससे मुझे एक गौ भी याद आया कि हम इत्तेफाक है कॉलेज लेवल पे ट्यूशन पढ़ रहे थे, तो एक हमारे टीचर थे। अब हमको सबकी आदत होती है सर सर सर, तो उन्होंने बोला ऐसी जोक, उन्होंने कहा कि अगर कोई अंग्रेज यहाँ पे आ जाए ना, वो अपना सर पकड़ के बैठ जाए। तुम लोग हर किसी को सर सर बना देते हो। सर तो एक लक़ब, एक खास टाइटल दिया जाता है जिसने कुछ रिमार्केबल अचीव किया हो, और यहाँ पे हम हर किसी को मजाक बना के सर साइड में हो जाए, सर ये कर लें। इवन क्रिकेट में राणा साहब सिर्फ टिपिकल चंद शख्सियत है जो सर है। वो लोग जो बरतानवी जो एम्पायर जी उसके अंडर आते हैं उनको दिया जाता है, वरना काहे का सर और काहे का लेजेंड। तो ये तो खैर मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अभी तक वो जो तिफले मकतब हूँ जिसे कहना चाहिए, सीख रहा हूँ। और आसान उर्दू में बता, यानी मदरसे का बच्चा, स्कूल का बच्चा, तिफल बच्चे को कहते हैं। मैं तो समझता था कि खैर अभी आप ज्यादा स्टोरी पूछेंगे तो फिर रोना हमारे व्यूअर्स को भी आ जाएगा। हमने इमोशनल क्यों, मलक साहब ने बहुत इमोशनल कर दिया जब वो माइक छीनने वाली बात, तो लिटरली मैं थोड़ा खो गया था उसमें। पर मैं समझता हूँ इनका बहुत हार्ड वर्क है भाई, बहुत बड़ी बात है लैया से आना और इस तरह से। तो अल्लाह इनको और तरक्की दे, मेरी दुआ है। मुख्तसर मैं ये करता हूँ कि फिर 2010 में जो सिंध गेम्स हुए उसमें पीटीवी ने मुझे चांस दे दिया, और वहाँ पे मैंने लेकिन फिर क्रिकेट की कमेंट्री फिर नहीं की, मुझसे बता दूँ। शाहिदा शोएब रिजवी हुआ करती थी, उन्होंने मुझसे मुख्तलिफ जो सिंध के खेल थे, वंजबट्टी, कुश्ती, वो सारी कमेंट्रीज करवाई। पर ये कि मेरी आवाज़ टीवी पे आ गई। फिर मेरा गुड लक कहें कि चिश्ती साहब के पास राइट से एक सीरीज़ के पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो फेमस है, जब कामरान अकमल ने काफ़ी कैचेस ड्रॉप किए थे, सिडनी 2010 सिडनी टेस्ट में। मुझे आज तक याद है, मैं कॉलेज में बैठा हुआ मैच देख रहा था। तो वो उन्होंने सीरीज उनके पास थी, मैं उनसे राब्ते में था, उन्होंने बुलवाया और उन्होंने कहा कि ये बच्चा बहुत अच्छी करता है। तो अब देखें, मुझे भी बच्चा कहने वाले हैं, ये अंदाजा कर लें। ठीक है, वो ज़्यादा एज नहीं है, मतलब 2-4 साल का ही फर्क है। हाँ ऐसा ही है। अच्छा, तो बहरहाल वो मैंने की। उसके बाद 2011 में पीटीवी पे शाहिदा शोएब रिजवी साहिबा जो हैं वो गालिबन रिटायर हो गई, और या उनकी तरक्की हो गई, वो इस्लामाबाद चली गई। तो आयश अयूब साहब, जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, वो आदमी थे जिन्होंने मुझे और हमारे एक और बड़े अच्छे दोस्त हैं दानिश नईम अब्बासी, हमें बहुत बड़ा चांस दिया। उन्होंने 2011 से लेकर जितने इवेंट्स आए उन्होंने हमारी आवाज़ों को पसंद किया, हमें चांस दिया। और फिर उस वक्त डॉक्टर नोमान साहब थे, वो बने डायरेक्टर स्पोर्ट्स पीटीवी। उन्होंने ऑनवर्ड्स जब तक पीटीवी करता रहा, खुद कमेंट्री नेशनल T20 कप्स की, डोमेस्टिक इवेंट्स की, कायदे-आज़म ट्रॉफी की, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मैंने इवेंट मिस किया हो। तो 2012 से लेकर 2019-20 तक मैंने मुसलसल जो पीटीवी ने जियो भी करता रहा, साथ में रेडियो भी करता रहा। अब आपको बता दूं कि रेडियो पाकिस्तान ने मुझे अप्रूव तब किया जब मैं जियो कर चुका था, पीटीवी कर चुका था, सब कुछ कर चुका था सारे एफएम चैनल से। 2016 में मुझे लेटर आता है बी कैटेगरी का, और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज जिसमें गैब्रियल को आउट किया था यासिर शाह ने, जी। वो रेडियो पाकिस्तान ने पहली कमेंट्री मुझे करवाई। आप अंदाज़ा कर लें कितना बड़ा ऑडिशन लेते थे वो। उसके बाद फिर हमने PSL रेडियो ने जो भी की वो मैंने की, यहाँ से भी, लाहौर से भी, और तब से काम चला रहा है, अल्लाह का शुक्र है। सबके साथ, ये अपने साइमन डूल के साथ, स्कॉट स्टायरिस के साथ, पीटर वॉर्न यहाँ आए थे। मतलब कोई ऐसी तमन्ना, कोई ऐसा वजह नहीं, लेकिन इसमें अयूब साहब का, डॉक्टर नोमान साहब का, अंजुम मुश्ताक, ये जितने लोग हैं नाम लेना मैं समझ ज़रूरी है, जियो पे हसीब अलवी साहब और अब नसीम राजपूत साहब, मतलब ये सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ा हेल्प आउट किया। और यंगस्टर्स आप जैसे
आपके साथ भी काम करने का इत्तेफाक हुआ। भाई पे वो किया यंगस्टर्स, तो फलक भाई ज़्यादा यंग है। हाँ, आप फलक अपना के आसिफ दानिश तो और अकील समर, हम तो उसी एक ही उसके हैं। तो मतलब कि बड़ा उसमें भी कुछ एक दो वाक़यात है, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेना अच्छी बात नहीं। मेरे वो अभी भी कमेंटेटर हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं, बल्कि स्टैट्स के बड़े बादशाह भी हैं। वो एक दफ़ा उनको नाराज़गी हो गई कि ये जी मुझे भाई नहीं कहते माइक पे। तो मैंने कहा भाई बात ही मुझे, अच्छा जिस साहब ने कहा था माइक पे ना सर कहना ना भाई कहना है, बिल्कुल नाम से अब तो हम कह देते हैं क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बैठने लगे हैं उर्दू कमेंट्री, और उसमें तो वो भाई एक दूसरे को कह रहे होते हैं रिस्पेक्ट में। अच्छा कह भी तो चलो कोई नहीं, लेकिन रेडियो और पीटीवी का बड़ा सख्त था, तो भाई मतलब कहने में कोई आर नहीं थी, लेकिन मैं ऑन माइक ना कहें तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि चिश्ती साहब को एक दफ़ा मैंने सर कहा था, उन्होंने मना कर दिया। सर क्या होता है भाई, जब हम बैठ गए हम बराबर हैं, ठीक है। तो ये साहब वाला भी कोई कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। अब कहने लगे हैं आप लोग, तो मोहब्बत है, आपकी खुशी होती है कोई साहब कह दे, भाई मना थोड़ी कर सकते हैं, अच्छी बात है साहब कह रहे हैं, लेकिन कमेंट्री में ये होता नहीं असल में। तो वो जो है वो नाराज़ हो गए, और वो उन्होंने कहा ये तो जी वो है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं। तो उसके बाद वो खैर, अच्छा एक दफ़ा ये हुआ कि एक और थे हमारे बड़े सीनियर साथी, वो भी स्टैट्स के बड़े गुरु हैं। उन्होंने कहा जी ये ना क्रिकेटर है ना कमेंटेटर है, मैं तो नहीं करूँगा इनके साथ। तो खैर उन्होंने रिप्लेस करके मुझे किसी और के, ये ऐसे खट्टे मीठे वाक़यात हुए हैं। ये तो हर फील्ड में आप देखते हैं, कोई ना कोई आपकी साइड होगा। लेकिन वही जिस तरह इन्होंने कहा कि हमने तो सोच लिया था कि तुमसे बिछड़ के हम तो मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला हम उसी दर के हो गए, जहाँ चांस मिला हमने ग्रैब किया। और 106.2 एक FM हमारा है, जो बहुत कमेंट्री, रेडियो कमेंट्री को उन्होंने बहुत प्रमोट किया और बहुत स्टैंडर्ड के साथ कमेंट्री उन्होंने की। अब जिस तरह रेडियो पाकिस्तान ने मुझे 2016 में लिया, 2001-2 से इन्होंने भी मुझे जाकर लिया 2023 में। तो वो जाहिर है कि आपके कुछ दोस्त जो हैं वो आपके खबरें भी आपकी बताते हैं कि इसमें ये कमी है वो है, तो एट टाइम्स ऐसा होता है। लेकिन जब उन्होंने मुझे लिया तो उसके बाद उनको लगा नहीं यार ये समबॉडी, तो अब उसके बाद काफ़ी उनके साथ काम किया माशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि एक बात जो मैं आपके प्लेटफॉर्म से करना चाहता हूँ कि आपकी जो कमेंट्री लिखी है वो कोई नहीं छीन सकता, ना दूसरे की छीन सकता है। दूसरा, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग पे आप क्वांटिफिकेट न करें, फतवे न दिया दें कोई भी। बात ये कि मिसाल के तौर पे आपको कौन सा गुलकार पसंद है, मैं आपसे पूछता हूँ। गुलकार आज मेरे उसमें वैसे चलिए कमेंटेटर बता दें कौन सा पसंद है, इसको आसान कमेंटेटर पाकिस्तानी है, कोई भी बता दें, कोई भी बता दें। ग्लोबली वो करते हैं तो साइमन डूल मुझे बहुत अच्छे, लेकिन आई थिंक नॉलेज वाइज और जिस तरह वो सीन डिस्क्राइब करते हैं तो नासिर हुसैन इज द बेस्ट। देखें ना, अब नासिर हुसैन, साइमन डूल दोनों टॉप के कमेंटेटर हैं, आपको पसंद है, ठीक है। अच्छा मिसाल के तौर पे आपको साइमन डूल और नासिर पसंद है, एथरटन आपको पसंद नहीं है, एक मिसाल दे रहा हूं। नहीं, मैं आपने मुझे बहुत बोला तो मैंने वो किया, क्योंकि माइकल एथरटन को जो मैंने सुनना शुरू किया वो नासिर हुसैन के बाद शुरू किया। नहीं, मैं एक सीन क्रिएट कर रहा हूँ ना, और मेरी बात को आप समझे। ये नहीं कह रहा कि माइकल एथरटन, आपको माइकल एथरटन फर्ज करते हैं पसंद नहीं है, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप ये राय कायम कर दें कि माइकल एथरटन अच्छा कमेंटेटर नहीं है। ऐसा तो नहीं, ये कहें आप, मैं ही बता रहा हूँ ना हमारे दोस्तों को भी और हमारे सुनने वालों देखने वालों को भी, आप ये कहें कि माइकल एथरटन मुझे पसंद नहीं है, वैसे माइकल एथरटन अच्छे कमेंटेटर हैं, बिल्कुल ठीक है। और उनका जो खैर का पहलू है, उनको वो स्टैट्स में मजबूत हैं, या वो उनके स्ट्रोक डिस्क्राइब करने का तरीका बहुत। लेकिन मेरी मोहब्बत नासिर हुसैन से है, फलक कह देंगे कि भाई मेरी मोहब्बत रोनी ग्रेग से है, ठीक है। इसी तरह मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसे मुझे अताउल्ला पसंद है, कहीं मौका मिले अताउल्ला के गाने भी गाने शुरू कर दिए, सुनता हूँ मैं जब भी म्यूज़िक, तो अताउल्ला उसमें मेरी प्रायोरिटी पे होता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं ये कहूँ कि अताउल्ला बहुत अच्छा गुलकार है, मेहंदी हसन बिल्कुल अच्छा गुलकार नहीं, मुझे मेहंदी साहब मिसाल के तौर मैं उनको नहीं सुनता, लेकिन मेरा ना सुनना ये क्वालिफाई नहीं करता कि मेहंदी हसन अच्छे गुलकार नहीं है। ये जब भी आप जिस फील्ड में हम हैं, इसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग हर बंदी की तबीयत अपनी है, ऐसा ही, ठीक है। इनको मार्क निकलस अच्छा लगता है, मुझे मिसाल के तौर पर भाई शास्त्री अच्छा लगता है, मुझे चिश्ती मुजाहिद साहब अच्छे लगते हैं, आपको नासिर हुसैन अच्छा लगता है, किसी और को रमीज़ राजा अच्छा लगता है। तो इसमें किसी को भी नहीं, हर बंदा अपनी फील्ड का अपने अंदाज का शहजादा होता है, बिल्कुल, हर फूल की अपनी खुशबू है। इसमें आपने ज़बरदस्त जो है वो इसमें बात कर दी, जो मैं कहना, ये होता है ना आइसिंग ऑन द केक, ये आपने वो कर दी। तो उसको हर खुशबू को लें और उसकी तारीफ करें, भले आपका कोई राइवल हो, कोई कैसा, उससे आपकी नहीं बनती ना यार। भाई मुझे नहीं बात करता ना रमीज़ राजा, अगर कमेंट्री अच्छी कर रहा है तो इसमें कहने में क्या हर्ज है, या अगर मुझे अच्छा नहीं लगता
तो ये क्यों कहना कि वो बुरा कमेंटेटर है, बुरा क्रिकेटर है। तो ये अगर आप जिस दिन आपको ये बात समझ आ जाएगी तो तकरीबन मसले आपके हल हो जाएंगे और सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। हाँ, अगर एक कोई बुनियादी चीज़ों की गलती है, रेडियो कमेंट्री कर रहे हैं, आपको पोजीशंस का नहीं पता, आपको स्ट्रोक डिस्क्रिप्शन का नहीं पता कि ये हुक है, पुल है, कट है, व्हाटएवर, फिर तो आप क्वालिफाई नहीं करते ना। ये चीज़ें अगर पता है तो फिर अंदाज़ अपना अपना है। किसी को अताउल्लाह पसंद है, किसी को आतिफ असलम, किसी को किशोर कुमार। उसमें आप किसी के दिल पे हुकूमत तो नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती ना भाई कहलवा सकते हैं, ना ज़बरदस्ती आप अताउल्लाह के सुनने वाले को किशोर कुमार सुना सकते हैं। सही। अच्छा फलक, मैंने जो आपकी कमेंट्री सुनी है उसमें जो मुझे बहुत वो लगा कि जो आपका जो नेचुरल एक्सेंट निकलता है, बहुत ऐसा लगता है कि बिल्कुल इट्स लाइक अ फॉरेनर हु इज डूइंग द कमेंट्री। तो मैं एक छोटा सा सिनेरियो क्रिएट करूंगा। अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली साउथ अफ्रीका से वनडे इंटरनेशनल सीरीज चल रही थी, तो पहला वनडे खेला जिसमें साइम अयूब ने क्या ज़बरदस्त सेंचुरी की और उन्होंने रबादा को एक पुल शॉट पे छक्का लगाया बैक बिहाइंड स्क्वायर, ठीक है, डीप स्क्वायर लेग के पास से। तो मैं एक सिचुएशन आपको बता दी है मैंने। अब समझ रबादा बॉलिंग कर रहे हैं, साइम अयूब 99 पे खड़े हुए, सिंगल भी ले सकते हैं लेकिन उन्होंने छक्का लगाया और मतलब रिस्की शॉट था। चेजिंग में आपको पता है पाकिस्तान की पोजीशन थोड़ी वॉलेटाइल हमेशा रहती है, भले हम जितना भी कंफर्टेबल हो। तो उस सीन को जरा आप अपनी कमेंट्री में हमारे व्यूअर्स के लिए जरा डिस्क्राइब तो करें। Well, it's not that easy for me if you ask me for the imaginary commentary to describe it, but still, I'm going to try it. You see, I'm going to try it like I'm doing on the radio, you know, because I have to visualize everything with my words for the viewers, because there is no Rabada, no Saim Ayoub on the screen. It's only Hafiz Malik you are hearing. Anyways, Rabada's got the ball in his hands and Saim Ayoub is on strike. He's played brilliantly up till now with a strike rate of 90 odd and has been very, very competent in his display of batting. There you see. Let's see what he does. Here comes Rabada, bowls to Saim Ayoub and he pulls him away and that's gone all the way for the maximum. Would you believe? No half measures, even if you are on 99, but you have to be brave like Saim Ayoub to execute that kind of stroke and to pull Rabada over mid-wicket for the maximum is not a joke, I can tell you. क्या बात है, क्या बात है। ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, मतलब हमारी टीवी स्क्रीन से मौजूद भी नहीं, लेकिन जिस तरह आपने पिक्चर पेंट की कि रबादा आ रहे हैं और साइम अयूब 99 पे हैं और रबादा जैसे कैलिबर के बॉलर को आप पुल करें 99 पे, वो भी छक्का लगाने के लिए, तो हैट्स ऑफ फलक। अच्छा राणा साहब, आपने मेरा एक सवाल मिस कर दिया। आप मेरे आप क्रिकेट की माशाल्लाह जितनी आपने कहानियां सुनाई हैं और जितने आपकी तवील जर्नी रही है कमेंट्री की, क्रिकेट का खेलने का जरा बताएं, कितने खेलते भी हैं? जो असल मेरे खेलने के दिन थे स्कूल डेज, वो तो जब मैंने आपको बताया ना 94 में वो मुझसे कमेंट्री करवाने लगे। अच्छा। तो मैं कहता मैंने खेलना है, वो कहते थे बाहर बैठ के हमें कमेंट्री सुनाओ। हमारे जो दोस्त अहबाब थे तो ज़्यादा तो मैं कमेंट्री करने लगा। फिर मैंने जब मैंने कमेंट्री कर ली टीवी रेडियो, फिर मैंने एक क्लब वहाँ पे बनाया अपना, रसूलाबाद जो हमारा इलाका है, सही, जहाँ मेरा स्कूल भी है रसूलाबाद, उसी के नाम से रसूलाबाद क्रिकेट। उसका ज़ाहिर है मैं ओनर था, फिर तो सब कुछ मेरे हाथ में था, मैं ओपनिंग करता था। ओह, ये तो आपने इससे मुझे थोड़ा मोहम्मद हफीज़ याद आते हैं। ऑल्दो मोहम्मद हफीज़ वाज अ ब्रिलियंट राउंडर, लेकिन जब एक वक्त ऐसा आया था 2012 से 14 तक, तो उनकी माशाल्लाह फॉर्म भी बहुत अच्छी थी, कप्तानी थी उनके पास T20 इंटरनेशनल टीम की, और वो ओपन पिक भी करते थे और उस वक्त वो काफ़ी अच्छे बॉलर भी थे, राइट आर्म ऑफ स्पिनर। उनके एक्शन पे तनकीद नहीं हुई थी, तो एट वन टाइम आई थिंक ही वाज नंबर 1 ODI बॉलर एज वेल। तो वो कप्तानी के दौरान ही बैटिंग भी मेरी पहली, बॉलिंग भी मेरी पहली, तो शायद यही आप कहानी। तो बिल्कुल ऐसा ही था ना भाई, ऐसा था मेरा था, लेकिन ऐसा नहीं कभी शुगल कर लिया चले गए, वरना मैंने 10-15 साल हमने क्लब को कैरी किया। फिर मैं भी मसरूफ़ हो गया, हमारे लड़के भी कुछ जो यंगस्टर्स से यूनिवर्सिटीज़ चले गए, फिर अभी, लेकिन अब भी मेरा क्लब मौजूद है। तो मैंने क्रिकेट खेली और फ्राइडे क्रिकेट तो हम अभी तक खेलते थे, और अब जब 2-4 साल से बंद किए तो वज़न तो पहले ही ज़्यादा था, और बढ़ गया है। लेकिन बहरहाल क्रिकेट खेली, क्रिकेट को बहुत इन्जॉय किया। कुनरी में मैं इवेंट भी ऑर्गेनाइज करता हूँ KCL के नाम से, कुनरी चैंपियंस लीग के नाम से, और उसमें हमने अच्छे आप जैसे दोस्तों को कई मरतबा इन्वाइट भी किया। अब मैं आपको आपके प्रोग्राम में ही इन्वाइट कर रहा हूँ, FS को भी, कि आप कभी आएँ वहाँ। कुनरी में बहरहाल क्रिकेट बहुत अच्छी खेली जाती है, मेहमानों को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, खिलाड़ियों को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, और अब भी एक बड़ा अच्छा कल्चर, बड़ी अच्छी सकाफ़त हमारे यहाँ है। तो मैं क्रिकेट मैचेस वहाँ होते रहते हैं और मैं खेलता भी हूँ कभी कभार और देखता भी हूँ, और मैं शौकीन हूँ। और अपने शहर का मेरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टीवी रेडियो सब कर लिया, लेकिन मैं अवेलेबल हूँ। मैं कुनरी में अगर होता हूँ, कोई भी मुझे कहे, फ़ोन करे कि यार हमारा कोई मैच हो, चाहे कोई बच्चे हों, मैं जाता हूँ कमेंट्री करता हूँ। किसी से कभी तकाजा नहीं करता कि मुझसे कोई जो है वो मुझे आप कोई पैसे दें या कोई,
मैं चार्ज करूंगा, क्योंकि कुनरी मेरा अपना शहर है, उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया, बहुत इज्जत दी। जी सर, चूंकि मैं सरायकी खिता से बिलोंग करता हूँ, तो सरायकी का एक शेर मुझे राणा साहब जी आप जरूर बोलिए, लेकिन बाद में उसकी तर्जुमा भी करना। जी जी, कि यूसुफ ने से हर शख्स खरीदण को ना उरले, यूसुफ ने से हर शख्स खरीदण को ना उरले, विकना होवे तो विक वेंदे हैं बेदाम आसान लोग। क्या बात, तर्जुमा ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल दी है उन्होंने कि हजरत यूसुफ तो नहीं है, ठीक है ना, आगे आप बताएं अब क्या। हर कोई हमारा खरीदार ना बने, हम हैं मताए कूचा बाजार की तरह, हर नजर उठ रही है खरीदार की तरह। भाई वो सीन ना हो कि हर कोई हमें खरीदने के लिए आ जाए। हाँ, जब हमारा अपना मूड होगा बिकने पे तो हम बेदाम बगैर पैसों के भी बिक जाएंगे। क्या बात है, तो क्या बात है। अपने शहर वालों से मोहब्बत है, अपने शहर वालों में भी अब देखें आपके वो है, मोहब्बत करने वाले भी बहुत हैं, नफरत करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन हमने दोनों को आंखों से लगा के रखा है हमेशा। क्या बात है, ठीक है। फलक भाई, कमेंट्री आप करते हैं, सुनते भी हैं, सुन के जैसा आपने बोला कि मुझे पसंद थी, मैं सुनता था फिर रिपीट करता था, तो मुझे कुछ दो ऐसे कमेंटेटर्स के नाम बताएं। एक मुझे पाकिस्तानी कमेंटेटर्स के नाम बताएं जो क्रॉप है, माशाल्लाह हम सुनते हैं, रमीज़ राजा काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, और सिकंदर बख्त हैं हमारे सामने, बाजिद खान काफ़ी अच्छा उन्होंने वो किया है। इवन फीमेल कमेंटेटर्स में रूज मुमताज़ की अगर आप आवाज़ सुने, उनकी फ्लुएंसी सुने तो वो भी काफ़ी वो है। तो पाकिस्तान का एक कमेंटेटर मुझे बताएं, या चले मैं आपको बोलता हूँ आप दो बता दें, और मुझे एक इंटरनेशनली बताएं जिसकी आप बहुत सुनते हैं, और मतलब आपका एम है कि कल को मुझे अगर मौका मिले इंटरनेशनल लीग से, क्योंकि इतनी क्रिकेट हो रही है एंड यू नेवर नो कि कोई आपकी आवाज़ सुन ले एंड यू माइट गेट अ चांस इन फॉरेन लीग एज वेल। तो अगर आप मुझे दो ऐसे नाम बताएं जिनको आप बहुत सुनना चाहते हैं। इसमें आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं या मॉडर्न एरा की बात कर रहे हैं? मॉडर्न एरा से कर लेते क्योंकि हमारे व्यूवर्स हैं। आप एक मुझे उसका भी बता सकते हैं, क्योंकि हसन जलील और चिश्ती मुजाहिद तो लेजेंड है, मतलब उनको हम लेजेंड कह सकते हैं। नाना साहब आपकी इजाजत है? चलें, उनका तो वो रहेगा ही रहेगा। करंट क्रॉप में आप मुझे बताएं। अभी अब अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो वॉइस मुझे पसंद थी इफ्तिखार साहब की। सही, बहुत अच्छे कमेंटेटर थे माजी के, और जो गेम अवेयरनेस या नॉलेज और जो जुमले को ऑन द स्पॉट डिस्क्राइब करना वो चिश्ती साहब का आई थिंक इन माय ओपिनियन वाज बेटर। और मॉडर्न एरा की अगर बात करें, रमीज़ भाई नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर्स गोइंग ऑन, मैं भी उनका फ़ैन ज़रूर हूँ, लेकिन रमीज़ भाई से भी ज़्यादा मुझे सिकंदर भाई जो हैं वो ज़्यादा पसंद है, सिकंदर बख्त। सही। और ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट की अगर बात करें तो दो ही नाम आते हैं। अगर आपने क्रिकेट की एनालिसिस को सुनना है तो नो डाउट नासिर हुसैन, नो एनी अदर ऑप्शन, नो एनी अदर चॉइस। और अगर आपने एंजॉय करना है हाई पिच वॉइस को, वॉइस क्वालिटी को, और आपने मज़ा लेना है स्ट्रोक मेकिंग का, तो देयर इज़ none other than the great रवि शास्त्री। रवि शास्त्री है, क्या नाम लिया आपने। अच्छा, क्या आपने नासिर हुसैन का जो नाम लिया आपने इसलिए लिया क्योंकि नासिर हुसैन हमेशा बाबर आजम को कोहली से ओवररेट करते हैं? नहीं, आई एम नॉट बाबर और कोहली फैन, लेकिन आई एम हिज फैन of his commentary and analysis. The kind of deep knowledge he has of the game is just amazing, simply amazing. बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी शायद राणा साहब ने जो सवाल दिया था तो मैंने नासिर हुसैन का एक स्पेसिफिक वजह से इसलिए लिया था क्योंकि नासिर हुसैन का अगर आप कैरियर देखें तो ही रिटायर्ड इन 2004, और अगर उस दौरान से लेके अब तक वो देखें तो वो एक ऐसे प्लेयर हैं, वो एक ऐसे एरा में खेले कि कुछ उनको मॉडर्न एरा का भी फ्लेवर पता है, और कुछ इनको जो पिछले जमाने में मतलब बैक इन 99 98 खेले गए थे उनका भी क्रिएटर ऑफ द गेम जी। इनको वो ये उनकी जो कमेंट्री है जी अगर आप गौर करेंगे तो नासिर डज कमेंट्री एज अ कैप्टन ऑफ अ टीम। जिस तरह एक टीम अपनी कैप्टन अपनी टीम को ग्राउंड में खिला रहा है तो नासिर हुसैन कमेंट्री को भी एज कैप्टन देख रहा है। एग्जैक्टली, इट हैज टू बी डन, ये होना चाहिए। तो ही लुक्स द कमेंट्री एज कैप्टन। और इसकी सबसे बड़ी वो ये भी है कि नासिर हुसैन बिल्कुल आपको लगता है कि ही इज कंप्लीटली न्यूट्रल। हाँ, मतलब वो अगर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान से मैच खेल रही हो और पाकिस्तान अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में भी हो तो ही विल अप्रिशिएट व्हाट इज बीइंग डन, एंड इफ देयर आर मिस्टेक्स एंड देयर आर वीकनेसेस इन द इंग्लिश टीम तो उसको पॉइंट आउट करें। एक और अच्छी चीज़ है जो भी स्काई के कमेंटेटर्स हैं, खासतौर पे जो ब्रिटिशर्स हैं और जो नॉन ब्रिटिशर्स ने भी जिन्होंने स्काई से कमेंट्री की है तसलसल के साथ। वैसे तो एक बंदा वो लेते हैं जो भी टूरिंग कंट्री होता है, उनकी बात नहीं कर रहा, माइकल होल्डिंग वगैरह को उन्होंने अपने पैनल में रखा अगर वेस्ट इंडीज़ वहाँ नहीं भी है। वो लोग जो उनके ट्रेंड हैं BBC के और स्काई स्पोर्ट्स के, वो न्यूट्रल होते हैं। एक तो हमारे यहाँ मैं कमेंट्री सुन के हैरान होता हूँ, बड़े बड़े हमारे क्रिकेटर्स भी, अच्छा कोई चीज़ गलत हो गई, मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ, एक इनसाइड एज था
जो आप नहीं पकड़ सके, आपने कहा रैप्ड ओवर द पैड, स्ट्रेट हुए, कोई एज नहीं था, रिप्ले में एज जाहिर होगा तो एक्सक्यूज करेंगे, आई थिंक दैट एंड दो भाई एक्सक्यूज की क्या जरूरत है, आप कहते यू मिस्ड इट, ठीक है, यू डिड नॉट एबल टू जज इट, या आप बोल सकते हैं कि टू द नेकेड आई इट लुक लाइक इट्स स्ट्रेट है। हाँ, मतलब कि अच्छा उसमें मैंने सुना माइकल होल्डिंग को, ये 2001-2 की कोई बात है, और उनके साथ बैठे भी बॉथम हुए थे, दोनों ही बड़े अपने लेजेंड, तो होल्डिंग ने इसी तरह मिस कर दिया किसी को ना, जब रीप्ले शो हुआ तो उस पर आ रहा था एज, उन्होंने कहा आई वॉज टोटली रॉन्ग, आई बेग योर पार्डन, दैट वाज एन एज, ठीक है ना, ये कहने में क्या हर्ज है, मैं हैरान होता हूँ, ठीक है ना। अब मैं ख्याल मुझसे पूछे बगैर ही मैं बता दूँ मेरे फेवरेट्स कौन है, हाँ यार, ठीक है, तो ये तो हमने रखा है। हाँ, तो उसका ये है कि मैं रेडियो उर्दू और अंग्रेज़ी के बताऊंगा। उर्दू में जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट रहे रेडियो पाकिस्तान पे, वो हसन जलील साहब, अपने राजा असद अली खान साहब और मोहम्मद अदरीस मरहूम, ये तीनों, अदरीस साहब का एक अपना फ्लेवर था, अपनी क्लास थी, हसन साहब की अपनी एक रवानगी थी, और राजा असद साहब की भी एक अपनी फ्लो थी, और अभी भी करते हैं रेडियो कमेंट्री और टेलीविज़न कमेंट्री, लाहौर में होते हैं। अच्छा, उर्दू में मैं इंडियंस को भी शामिल कर लेता हूँ, सही, उसमें संजय बैनर्जी बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं उनके, फुटबॉल भी करते हैं, क्रिकेट भी करते हैं। वनीत गर्ग एक बहुत बड़ा नाम है, आउटस्टैंडिंग रेडियो के कमेंटेटर हैं। उससे पहले सुरेश सरैया मरहूम है, वो अंग्रेज़ी के वो बहुत टॉप के कमेंटेटर्स थे। अब आ जाएं जो इंग्लिश रेडियो पे, जोनाथन एग्न्यू, मैं समझता हूँ उनसे अच्छा कोई कमेंटेटर नहीं। अच्छा, मार्क निकलस का भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आप जाएंगे रेडियो में बहुत बड़ा नाम है। नील मैन थॉप का बहुत बड़ा नाम है। ब्रायन जॉनस्टन, जॉन आर्लट, ये लोग आपने सुना। क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस को मैंने जब पहली दफ़ा सुना 2012 में, 2005 में जब आई थी इंग्लैंड इधर, मैं हैरान रह गया कि ये क्या क्या लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। माना ही हैज़ ड्रिवन दैट सबलाइमली टुवर्ड्स द कवर, इट हैज़ बीन इम्पीरियसली ड्रिवन, इट हैज़ बीन प्रिंसली ड्रिवन। मैं हैरान हो गया क्या वोकैबुलरी है इस आदमी की। वो मरहूम हो गए क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस, बहुत बड़े कमेंटेटर थे। अच्छा, टेलीविज़न पे मैं कैटेगराइज करता हूँ, मैं कहता हूँ अगर, क्योंकि लीड और कलर का तस्वीर है, स्काई और 9 तो चैनल 9 तो ये करता है कि वो जो एक कलर करेगा वो लीड भी करेगा, एनी हाउ वो करना ही करना है। अगर ये चैपल और टॉनी ग्रेग ने पहले लीड टॉनी ने किया एक स्पेल में, चैपल ने, वो अगले में चैपल लीड करेगा, उन्होंने तो करवाई दोनों। लेकिन मैं समझता हूँ जो कलर में एन चैपल, अपना सुनील गावस्कर, संजय मंजरेकर, ये बहुत, और माइकल होल्डिंग, ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं। और जो लीड में ये रहे हैं कलर में, जिनका मैंने जिक्र किया, लीड में मैं समझता हूँ रवि शास्त्री मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं, उनके तो ग्लोबली बहुत फैंस हैं। हाँ, मैं भी उनका एक छोटा सा फ़ैन हूँ। और मेरी कमेंट्री में थोड़ी देखें, ये भी लोग हमारे यहाँ मानते नहीं, हर बंदा किसी न किसी को आइडलाइज करता है, ऐसा ही है, ठीक है, हर बंदे को कोई ना कोई पसंद होता है, तो उसकी झलक भी समहाउ उसमें होती है, ठीक है। मुकम्मल किसी को कॉपी करना मैं समझता हूँ ये गलत है, सही, ठीक है। अगर ऑलरेडी एक अताउल्ला मौजूद है, दूसरे अताउल्ला की क्या ज़रूरत है। ऑलरेडी अगर हसन जलील मौजूद है, दूसरे हसन जलील की क्या ज़रूरत है। गलत भी है ना उसके साथ। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें उनसे पिक कर लेते हैं अच्छी, और उसमें कुछ अपनी एडिशन करके एक बना लेते हैं चीज़, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने चिश्ती साहब से भी इस्तिफादा किया है, वर्ड्स का भी, वोकैबुलरी का भी, स्टाइल का भी, बहुत कुछ उनसे सीखा है। एन चैपल को से भी लिया है बहुत कुछ, रवि शास्त्री से भी लिया है, इसी तरह हसन साहब से भी लिया है, राजा साहब से भी, सबको एक मिक्सचर करके आप देखेंगे राना अशफाक है। हाँ, ठीक है, जो जिसकी अच्छी चीज़ लगी मुझे कि इसको अडॉप्ट करने से और चीज़ बेहतर हो सकता हूँ मैं, तो वो मैंने की है, और कुछ इंडियंस को भी किया है। तो इसमें मुझे मानने में कोई आर नहीं है। तो लेकिन हमारे यहाँ मैं ये देखता हूँ लोग मानते नहीं, ये भी मेरी ना गलत बात है। जब आप पब्लिक पे कोई बात कर रहे हो ना, फिर मैं समझता हूँ टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल सही बात करनी चाहिए। बाकी यही मेरी आवाज़ यही है जो आप सुन रहे हैं, लेकिन मैंने इनसे इस्तिफादा बिल्कुल किया है। देखें कहाँ कहाँ से इन्होंने फूल इकट्ठे किए, और फिर जो गुलदस्ता बना है वो राना अशफाक है। क्या बात है, ये गुलदस्ता दीवार पे टांग नहीं किसी को पेश कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ज़बरदस्त राना साहब। राना साहब, रिसेंटली आप, जाहिर सी बात है, आपने T20 वर्ल्ड कप भी कवर किया रेडियो पे, तो एक अजीब कैफियत थी पाकिस्तानी टीम की, और क्या तासुरात थे जब पाकिस्तान टीम 20 ओवर में 120 नहीं बनाती? बस देखिए, आप आदमी को हालांकि सिखाया हमें ये गया कि ऑन माइक बहुत न्यूट्रल रहना, पर आखिर दिल है पाकिस्तानी यार, बिल्कुल। और वे ऐसा मैच तो बस इमोशंस इन्वॉल्व, और फिर एक ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे लग रहा हो यार 120 तो बनते हैं। वो तो आप सारे लोग थे, हम सारे इकट्ठे ही थे, दानिश अब्बासी, अकील समर, और हमारे जो सीओ साहब हैं 106.2 आरिफ साहब। मुझे अकील भाई का थोड़ा सा रिएक्शन याद था कि जब पहली इनिंग हुई थी, अकील भाई माशाल्लाह एक्साइटेड, लेकिन जब आखिरी के 3 ओवर रह गए थे और
मतलब तकरीबन तय हो गया था कि पाकिस्तान नहीं कर सके, क्योंकि तकरीबन सब स्ट्रगल कर रहे थे विकेट्स के लिए थी। अकील भाई के चेहरे पे जो डिसअपॉइंटमेंट थी ना, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि अकील भाई खुद उस टीम का हिस्सा हो और वो खुद नाराज हो कि यार कि कहाँ से हम कहाँ हार गए। तो वो जो मुझे था उससे मुझे अंदाजा हुआ कि कितने बड़े माशाल्लाह अकील भाई फैन है क्रिकेट के। नहीं आप देखें ना, फिर सारे अपसेट हो गए, इवन आसिम बशीर, हमने जीशान अहमद। अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ मैं मिस कर रहा था ये जिक्र अगर मैं ना करूँ कि रेडियो वॉइसेस में जीशान अहमद जो है हमारे, जी उन्होंने बहुत सर्व किया है, बहुत अच्छी आवाज़ है। मैंने तो 99 से उनको सुनता आ रहा हूँ, आप लोगों ने बाद में सुनना शुरू होगा। अब भी उनकी आवाज़ में वो एक्साइटमेंट, वो थ्रिल, एक जो ऐसी चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करे, खींच कर, वो मौजूद है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसी आवाज़ें सुनते हो कि आपको लगता है यार ये क्या ज़बरदस्त आवाज़ है, इनसे मिलना ज़रूर है। हाँ, इनसे मिलना ज़रूर है। कुदरत का शाहकार है। इस तरह अकील ने बहुत सर्व किया है। अकील ने अपने जियो टीवी भी किया है, फिर BBL किया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग वगैरह। इसी तरह सिकंदर बख्त की आवाज़ बहुत अच्छी है, और इनके वालिद को सिकंदर बख्त के आपने नहीं सुना होगा, नकी साहब, वो भी रेडियो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर थे, और उन्होंने कोई कमेंट्रीज भी किए इक्का दुक्का। खासतौर पे जो 99 में हम गए थे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ ट्रायंगुलर सीरीज खेली थी, 99 या 2000 में ऑस्ट्रेलिया में, जो जिसमें रजाक ने लेग कटर्स पे उसको तेंदुलकर को बोल्ड किया। ये बिल्कुल रमजान की तकरीबन बात है, वही 2000 की बात है। ऐसे ही वहाँ उन्होंने रेडियो से कमेंट्री की थी, तो ही वाज अ वेरी फाइन कमेंटेटर एज वेल। तो उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। देखिए, इनकी कदर करनी चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। इन लोगों ने बहुत काम किया। फिर आप लोग सारे हो, दानिश अब्बासी का मैंने बताया, हमने साथ साथ ही जर्नी शुरू की और काफ़ी काम हमने साथ किया। तो बहुत अच्छे हैं यंगस्टर्स, थोड़ा बहुत ये और सीखने की कोशिश करें, और सीनियर्स और इनकी एक मिस बना के। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल इनका भी कुछ इरशाद हो। फराज साहब आप भी ऐड कर सकते हैं। यूं आलम बनावे दिल में हजार बातें, जब सामने आप आए गुफ्तार भूल जावे। मोहब्बत है, नवाजिश है। अच्छा राणा साहब, हम देखते हैं अक्रॉस द बॉर्डर हम जाएं, क्योंकि हम इंडिया के देखते हैं कितनी बड़ी इंडिया में मार्केट है और क्रिकेट लविंग नेशन है। वहाँ हमारा भी है, लेकिन आबादी के हिसाब से अगर आप देखें तो क्रिकेट इज समथिंग दैट बीट्स एवरीथिंग इन इंडिया। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे हमने देखा है कुछ अरसा पहले, आई थिंक 2004 की बात है, जब इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो कुछ उन्होंने ऐसे कॉम्पिटिशन्स वो किए थे जो उनको नई आवाज़ें चाहिए थी, जो वो फिर एंकर में आए, इवेंट्स होस्ट किए, मतलब प्रोग्राम्स होस्ट किए, और अब वो आपको कमेंट्री में नजर आते हैं। और क्योंकि IPL भी होती है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में होती है, तो उनका मजीद चांस होता है। पाकिस्तान में हमने देखा है कि जिस तरह आपने रमीज राजा का, सिकंदर बख्त का जिक्र किया, आई थिंक दे हैव बीन डूइंग आउटस्टैंडिंगली वेल। लेकिन कहीं ऐसा है कि जिसको क्रिकेट का शौक हो, जिसको नॉलेज भी हो, तो क्या ज़रूरी है कि सिर्फ फॉर्मर क्रिकेटर्स ही कमेंटेटर्स बन सकते हैं, या जिनको शौक हो, नॉलेज हो, उनके लिए भी कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए? कि जिस तरह आपने कहा आपकी रेडियो के लिए कितनी स्क्रीनिंग हुई थी, तो यहाँ भी टीवी कमेंट्री के लिए एक स्क्रीनिंग प्रोसेस हो, जिससे यंगस्टर्स को भी चांस दे, क्योंकि ये भी एक अच्छी फील्ड है। और अगर आप यहाँ से वो होते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आप कर तो पाकिस्तान के लिए रहे। अगर यहाँ से कोई बंदा निकलता है और वो आगे जाके US की किसी लीग में वो करता है, कनाडा की, क्योंकि अब इंटरनेशनली हर टेस्ट प्लेइंग नेशन की एक लीग है, वहां जाते तो वो एट द एंड ऑफ द डे तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो क्या आपको लगता है कि जो क्रिकेट ना भी खेले हो प्रोफेशनली, जो इंटरनेशनली ना खेले हो, क्लब लेवल पे खेले हो, तो उनको भी मौका होना चाहिए कमेंट्री का? बिल्कुल होना चाहिए, मैं समझता हूँ। और इसको मैं इस तरह से देखता हूँ, देखें ना, क्रिकेट कमेंट्री और समराइजिंग, ये दो चीज़ें हैं। इनकी जो मिक्स बैग होगा, इनका वो कमेंट्री कहलाती है। ठीक है, इसीलिए लीड एंड कलर का तस्वर कॉन्सेप्ट है। एक जो आवाज़ ऐसी हो जो बॉल डिस्क्राइब करे या जो कुछ हुआ, फिर दूसरी उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स बताए, दोनों ज़रूरी हैं। सिर्फ क्रिकेटर ही होने चाहिए ये ज़रूरी नहीं। असल में होना ये चाहिए कि एक समराइज़र हो, एक कमेंटेटर हो, और दूसरा ये होना चाहिए कि बंदे की एबिलिटी क्या है। अगर एक क्रिकेटर अच्छा ब्रॉडकास्टर भी है, जोनाथन एग्न्यू जो है वो क्रिकेट खेले हुए इंग्लैंड के लिए, लेकिन वो ब्रॉडकास्टिंग, उसको डिस्क्रिप्शन को समझते हैं, तो ठीक है वो करें, दूसरा कलर में आ जाए। और अगर यही कोई सर्टन रूल होता, हर्षा भोगले किसी टॉप लेवल पे क्रिकेट नहीं खेले हुए, वो ICC के इवेंट्स भी करते हैं, इंडिया के बायलैटरल सीरीज भी करते हैं। एलन विल्किंस गिलमॉर्गन के लिए कोई थोड़ा बहुत खेले होंगे, मार्क निकलस हेम्पशायर के लिए कोई खेले होंगे, टेस्ट मैच तो नहीं खेला उन्होंने, तो ये कोई ज़रूरी बात नहीं। कोजियर बहुत बड़ा टोनी कोजियर, उनको तो बल्कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट की इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। वेस्ट इंडीज की वॉइस थे वो। तो बात ये कि फिर वो अच्छा, ये जो जिन लोगों ने, मुझे नहीं पता कौन लोग कहते हैं कि सिर्फ क्रिकेटर होने चाहिए, मुझे पता नहीं है, मैंने किसी को सुना नहीं, लेकिन अगर वो कोई इनमें से कहता है तो वो याद करें, उन पे तो कमेंट्री इन लोगों ने किया जो कभी क्रिकेट खेले नहीं। असल में मैं ये पूछना चाहता हूँ ना कि भाई जीशान कह रहा है कि कवर ड्राइव, तो उसको क्या जो है आपका माइकल होल्डिंग, वो भी कवर ड्राइव कहेगा। बिल्कुल। कट को वो भी माइकल होल्डिंग कट कर रहा है, आप भी कट कह रहे हैं, इट्स ऑल राइट। एज को आप भी एज कह रहे हैं और इयन चैपल भी एज कह रहे हैं। इसमें है क्या जो जीशान ना कहे वो कहे?
इयान चैपल गए तो ठीक है, ईशान ने एज का तो गलत है, उसमें है क्या? हाँ, समराइज करने आप उसमें ज़रूर मैं समझता हूँ क्रिकेटर्स का एक टेक्निकल एस्पेक्ट गेम की, कि अगर यूँ होता तो यूँ हो जाता, एक बंदे ने फील्ड में वक्त बताया, कप्तान। अच्छा, वैसे कमेंट्री जो है ये अब मुझे नहीं पता प्रोड्यूसर्स का क्या कहना है, लेकिन जो मैंने पीटर बैक्स्टर को, एडम माउंटफोर्ड जो बीबीसी के साथ बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, उनको जो सुना है, उनके मुताबिक कमेंट्री है कि आप मैसेज आपको सुनती है ना, आपने लोगों को रनिंग कमेंट्री देनी है, ग्राउंड में क्या हो रहा है। सही, ठीक है। ये कोई झगड़ा वगड़ा कमेंट्री पे बैठ के थोड़ी पॉन्टिफिकेट थोड़ा करना है कि किसको कप्तान होना चाहिए, इसको ये कर लेना चाहिए, ये करते तो ये होता। ये बता दें कि जो क्या हुआ क्या है, ये चौका लगा, ये अच्छी शॉट थी, या एज होकर चौका लग गया, या इसमें बॉल वैसे ही उनको छू के निकल गई, अच्छी खासी शॉट है, ये बता दें। ये थोड़ी कि ये वो डिस्कशन शो है उसके लिए भाई, जितने मर्जी कर लें। ये बैक्स्टर और माउंटफोर्ड और एबीसी के जो निक मोर्स होते थे, और इन लोगों की बाकायदा आप देखें तो यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ, बुक्स भी हैं इनकी, पढ़ लें। लेकिन बस वो हमारे यहाँ वही थोड़ी आपको पता है चीज़ें इस तरह हो जाती हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि दोनों होने चाहिए, अच्छा ब्रॉडकास्टर, अच्छी वॉइस, और साथ में क्रिकेटर का वो तड़का लग जाए, आपकी चीज़ बहुत अच्छी बन जाए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फलक शेर साहब, आपने इतनी इंसाइट दी, अपनी जर्नी का बताया, और यकीनी तौर पे आपकी कहानी सुन के एक सबक है हमारे तमाम व्यूवर्स को कि जिस तरह राणा साहब ने और फलक ने बोला कि चाहे जितनी भी आपके पास मुश्किल आए आपकी मंजिल में, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहे और अपने हार्ड वर्क किया तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल अचीव व्हाट यू हैव वर्कड हार्ड फॉर। और राणा साहब की तरफ से इनविटेशन ओपन है, कुंदरी जब भी आपका चक्कर लगे या जब भी वो हो तो राणा साहब विल बी वेलकमिंग यू विद बोथ आर्म्स। तो ये थे राणा साहब, ये थे फलक शेर, मैं था ज़ीशान खालिद। आपसे अब चाहते हैं आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।